क्योंकि वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की उनकी कमाई रुक जाएगी। इसलिए वो अपना, कई लोग जेन्युइनली दिखा रहे होंगे कि हाँ मुझे दुख है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं ताकि यहाँ की कमाई और यहाँ के टूरिज्म ना रुके। कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सब हम हिंदू भाई भाई। जी मैंने तो इतना देखा है, जब भी हमारे भारत में आतंकवादी आए हैं, किसी ने आज तक जय श्री राम बोल के तो कभी तक आज तक कोई बम नहीं फोड़ा। क्योंकि हिंदू इसलिए होना जरूरी है कि हिंदू के लिए हिंदू की बहन बेटियों को जाल में फंसा लेते हैं, फिर बाद में वो धोखा दे देते हैं। राम राम कहो। जय श्री राम कहने से उनको दिक्कत होती है। मुस्लिम और ये जो आतंकवादी वगैरह घुस रहे हैं, इनको अलग ही कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर भावना कुछ और है। हिंदू के प्रति जो ये भाई भाई को नहीं मानते हैं लोग, ऐसे आतंकवादी बनते हैं कि हाँ अगर आप मारोगे हिंदुओं को तो आपको फिर भाई जन्नत मिलेगा। बहुत से जगहों का नाम हिंदू पे ही रखा गया था, लेकिन मुगलों ने उसका नाम आके चेंज करा था। इस वजह से आज के टाइम पे वो नाम, जब हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों नहीं कर सकते हम। कश्मीर मांग रहा है और कह रहा है कि कश्मीर आज भी हमारा है। कश्मीर उनका कभी था ही नहीं, जो मांग किस बात कर रहा है? बाप तो हम ही हैं उनके, तो वो कैसे मांग सकता है? बस यही दिखता है कि बस हमारा मुस्लिम भाई मेरा भाई है, बस बाकी कोई मेरा भाई नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम के भी मरने चाहिए थे, तब जाके हमें कुछ लगता है, नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के मरते, एक्शन ऐसे ही लिया जाता। जय श्री राम बढ़िया। क्या बात है, अरे बहुत अच्छा है। ये तो जुनून है, इतना कहाँ से लाते हैं? क्या जो, अरे इतना को इतना खरीद के लगाते हैं। अच्छा, जी हाँ। भक्ति, ये राम, ये क्या है अंदर की आपकी फीलिंग? अंदर कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सब हम हिंदू भाई भाई हैं। हाँ, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो उस बात को कैसे देखते हैं? अरे यार भगवान जाने भैया कहा थी कथ कैसो है, हमें तो जैसा गुरु बताता है वैसा काम करते हैं। गुरुजी की बात पे चलेंगे? हाँ, उन्हीं की बात पर चलेंगे। जो स्कूल में बताया जा रहा है उसको सब गड़बड़ है। ये तो कह रहे हैं केवल हिंदू हिंदू भाई भाई। जी बिल्कुल सर। क्या केवल हिंदू हिंदू भाई भाई है आज? सर ये जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो समझते हैं बात को, और जो ये जो मुस्लिम और ये जो आतंकवादी वगैरह घुस रहे हैं, इनको अलग ही कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर भावना कुछ और है। हिंदू के प्रति जो ये भाई भाई को नहीं मानते हैं लोग। आपका कहने का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो सही हैं, लेकिन जो अनपढ़ जाहिल हैं वो ये आतंकवाद जैसी जो आप बता रहे हैं, इस कैटेगरी में ही घुस चुके हैं। और वो सर उनको वो बस यही दिखता है कि बस हमारा मुस्लिम भाई मेरा भाई है, बस बाकी कोई मेरा भाई नहीं है। तो क्या हिंदुओं को भी एक हो जाना चाहिए आज? सर हिंदुओं को तो एक रहना ही चाहिए, हिंदू को तो हमेशा एक रहना। क्या क्या कह रहे हैं? हिंदुओं को एक होना चाहिए। हिंदू जब तक एक नहीं होगा तो ऐसी परेशानी आएंगी। तो हिंदुओं को एक होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदू इसलिए होना जरूरी है कि हिंदू के लिए हिंदू की बहन बेटियों को जाल में फंसा लेते हैं, फिर बाद में वो धोखा दे देते हैं। राम राम कहो। जय श्री राम कहने से उनको दिक्कत होती है। जय श्री राम कहने से उनको दिक्कत होती है। ये जो आज जो अभी को 22 तारीख को जो कश्मीर में हमला हुआ, लगातार पाकिस्तान पे जो है अब बौछार हो रही है इंडिया की। पहचान के मारा ना हिंदुओं को मारा ना, चीन के आधार कार्ड देख देख के कौन है ये हिंदू है कौन है, और मुसलमान है जो उसको एक साइड कर दिया, हिंदुओं को मारा है। पाकिस्तान के साथ तो सारा कुछ ही रोक देना चाहिए। जब वो बंदा हमें कुछ समझ नहीं रहा है और हम इतना भाईचारा निभा रहे हैं, इतना भाईचारा भी बेकार है। बिल्कुल, कि जे राम को नहीं है वो काम को नहीं है, जे राम को नहीं है वो काम को, राम का नहीं वो काम का नहीं। हाँ जे राम का नहीं है वो काम का नहीं है। ये तो कह रहे हैं जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है। नहीं, सही बात है, वो किसी का नहीं है। राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के अंदर जो है राम को लेकर, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर जो आस्था है, और जो कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बात करते हैं सनातन राष्ट्र की, गुरुजी अक्सर बात करते हैं भारत को जो है भूमि जो है वो श्री राम की भूमि बताकर कहते हैं कि भारत केवल हिंदुओं का है। जी ऐसा कुछ नहीं है। भारत राष्ट्र हमेशा से पहले भी था, इस वजह से वो बात करते हैं। जैसे कि हमारा हिंदू राष्ट्र तो जब था, जब बहुत से जगहों का नाम हिंदू पे ही रखा गया था, लेकिन मुगलों ने उसका नाम आके चेंज करा था। इस वजह से आज के टाइम पे वो नाम, जब हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों नहीं कर सकते हम, जब पहले भी हिंदू राष्ट्र था, जब हमारे हिंदू नाम के नाम से 3600 जगह जब नाम थे जगह के, और वो जब मुगलों ने आके, मुसलमान ने आके जब चेंज करा है, तो क्यों नहीं हो सकता नाम आज चेंज? दोबारा करेंगे हम। अच्छा ठाकुर साहब, आज जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर काफ़ी लोग विरोध में भी आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का जो है मजहब नहीं होता या धर्म नहीं होता, इस बात को आप कैसे देखते हैं? जी मैंने तो इतना देखा है, जब भी हमारे भारत में आतंकवादी आए हैं, किसी ने आज तक जय श्री राम बोल के तो कभी तक आज तक कोई बम नहीं फोड़ा, किसी पे कोई गोली नहीं चलाई। आज तक जब भी भाई बम फूटे, हमेशा अल्लाह अकबर,
ठीक है, यही सब बोल के आज तक आतंकवादी यही से है। और जितने भी अभी नेयर में आए हैं ये तो भारत के थे नहीं कोई, ये थे पाकिस्तान के। अब जैसा उन्होंने किया है उससे 10 गुना वो भुगतने वाले अब। और आपको पता है मोदी उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है क्या हश्र होना चाहिए आज पाकिस्तान के साथ? जी पाकिस्तान को तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने ये करा है उनका और उनके जितने भी कांटेक्ट वाले हैं उनको तो मतलब ये धरती पे रहने नहीं, धरती पे तो वो रहने वाले हैं नहीं। बचे होंगे वो भी चले जाएंगे ऊपर अब। हाँ जी। लश्कर तैयार ने जो है इसकी जिम्मेदारी खुद ली, यानी पाकिस्तान का जो वो संगठन है एक तरीके से। पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी ने बोला था कि इनको हम फंडिंग देते हैं, अब वो नहीं पता, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो कहते हैं कि हम इन्हें फंडिंग देते हैं तो फिर ठीक है, अब वो भी झेलेंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से। जी देखो, अगर कश्मीरों को दुख है तो मैं कह सकता हूँ जेन्युइनली उनको काफ़ी दुख होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी टूरिज्म या हमारी कमाई ख़त्म ना हो। इस वजह से वो काफ़ी अपना दुख ऐसे दिखा रहे सोशल मीडिया पे, ताकि यहाँ पे लोग आना बंद ना कर दें, क्योंकि वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की उनकी कमाई रुक जाएगी। इसलिए वो अपना, कई लोग जेन्युइनली दिखा रहे होंगे कि हाँ मुझे दुख है और बहुत ठेस पहुँचा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं ताकि यहाँ की कमाई और यहाँ के टूरिज्म ना रुके, बस ये बात है। अच्छा, तो जिस तरीके से आज पाकिस्तान भी गीदड़ भपकिया दे रहा है हिंदुस्तान को, कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला मोदी से। जी घर पे बैठा हुआ इंसान तो कितनी भी गाली दे सकता है, सामने आके कोई बोले तो तब बताए ना हम। ये वाली बात है। जो शाहबाज जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ बस की नहीं है और अभी तक जो है केवल बोला वाला। कोई बात नहीं जी, उनको बस अपनी गीदड़ भपकिया देने दो। जो हमें करना होता है हम चुपचाप करते हैं और अच्छे से कर देते हैं। हम गीदड़ भपकिया देते नहीं है, जब जो करना होता है हम चुपचाप करते हैं। पैदाइश के बाद अगर ये सिखाया जाएगा कि हिंदू दुश्मन है, हमारा जो धर्म है इसके अलावा कोई दूसरा धर्म सारे दुश्मन है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको दूसरे धर्म के लोगों को देख के नफरत ही पैदा होगी। ठीक है, साफ सीधी बात ये है, और नफरत पैदा होगी। और जितने आतंकवादी इनके ब्रेन वॉश करते हैं, इनको पैसे का लालच देते हैं, फिर ये ऐसे आतंकवादी बनते हैं कि हाँ अगर आप मारोगे हिंदुओं को तो आपको फिर भाई जन्नत मिलेगा, आपके घर में पैसे मिलेंगे, बस आपको बस। अच्छा, जिस तरीके से जैसे आज नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर धाम सरकार, केवल इनका ये कहना है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को इतना पता है कि हमने हमेशा से कोशिश करी कि सब मिलके रहे, भारत के सब अभी मिलके हैं। अगर मेरे घर में हम 4 जने हैं तो मेरा इनसे विवाद हो सकता है, लेकिन जब घर पे बात आएगी तब हम सारे एक हैं, साफ सीधी बात है। लेकिन भारत के ऊपर जब बात आई है तो सारे एक हैं। अब ये पहले जैसा भारत तो है नहीं, उंगली करोगे मारोगे। और एक बात बताओ, सिर्फ हिंदू के इंसान मरे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम के भी मरने चाहिए थे, तब जाके हमें कुछ लगता है, नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के मरते, एक्शन ऐसे ही लिया जाता, बस साफ सीधी बात ये है। पाकिस्तान अगर जैसे सुनना चाहता है, जैसा मानता है, उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा, बस साफ सीधी बात है। और मेरे को आने वाले टाइम पे ऐसा लगता है कि बस मेरे को लगता है इनका नक्शा भी मिटा देना चाहिए, जिस हिसाब से इनकी अब चल रही है। और मैं भी सरकार जिस हिसाब से वहाँ के जो किसी नेता ने वहाँ पे बयान दिया है कि हम इनको फंडिंग करते हैं, तो अब पाकिस्तान के खुद लोग वहाँ पे अब नफरत करने लगे हैं उनसे, उनकी सरकार से। जी हैं या मोदी योगी जो हैं वो सभी एक बात कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप कैसे देखते हैं इन सारी बात? देखो, भगवान के यहाँ से तो सब एक हैं, और लेकिन अपन तुम जो समझे वो ऊपर वाला मालिक है। क्या लगता है कि हम तो नहीं कह सकते इस बात को, तो हम बोल ही नहीं सकते। हम सब लोग भाई भाई एक हैं। क्या लगता है कि आज तमाम हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में जो है हमला हुआ वो तो होना चाहिए, वो तो हम तुमको एक होना चाहिए, हमको सब लोगों मिलके उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। कि कलमा सुनाइए, आप मुसलमान हैं, नहीं है तो मार दिया, ये सारे हम तुम हिंदुस्तान में एक हैं, और हिंदू भाई कोई नहीं है, लेकिन मिलके उनसे लड़ना है। हाँ, मतलब हिंदू भाई से कोई मतलब नहीं है, हम तुम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी है, लेकिन उन लोगों को हम लोग उग्रवाद है उनसे लड़ना। ललित, क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम हिंदुओं को एक होने की जरूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या वजह मानते हैं हिंदुओं को एक होने की? क्योंकि हिंदुओं में जब तक एकता नहीं होगी तब तक हमारे इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि दिन ब दिन आप देखते हो कहीं यहाँ हमला हो जाता है, कहीं वहाँ हमला हो जाता है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को भी एक होने की ज़रूरत है, और वो उनको भारत देश के अंदर भारत को ही सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान को। आज जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार कश्मीर मांग रहा है और कह रहा है कि कश्मीर आज भी हमारा ही। कश्मीर उनका कभी था ही नहीं, जो मांग किस बात कर रहा है? बाप तो हम ही हैं उनके, तो वो कैसे मांग सकता है? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं मिलने वाला। अच्छा,
तो इतनी तकलीफों के साथ भी आप धीरेन्द्र करने आई हूँ, दर्शन करने आई हूँ बाबा के। अच्छा, हाँ, बड़ी आस्था है आपके अंदर। क्या करे, बाबा की मेहरबानी है। इतना मानती हैं, कुछ चमत्कार हुआ आपके जीवन में गुरु जी के द्वारा? हो गया है, चमत्कारी है, उनकी दी हुई जिंदगी है। और का तो ये चमत्कार आप उन्हीं का ही मानती हैं? और क्या, उनका है सब कुछ।